गाइज, क्या आप भूत प्रेतों को मानते हो? मैं नहीं मानता, और इसलिए अक्सर मेरा उन लोगों के साथ झगड़ा होता रहता है जो भूत प्रेतों को मानते हैं या फिर इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन भाई, भानगढ़ किले में जाने के बाद मेरी ये सोच पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने के लिए मिली जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। तो भाई, इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद डिसाइड करना कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो सही में है या फिर नहीं। अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उससे पहले आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस किले को भूतिया क्यों कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर एक तांत्रिक रहा करता था जो कि राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था, और जब उसने उसके ऊपर काला जादू करने की कोशिश की तो राजकुमारी रत्नावती को इसका पता चल गया और उसे सजाए मौत मिली। और मरने से पहले उसने श्राप दिया कि ये किला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और यहाँ का कोई भी व्यक्ति अगला सूरज नहीं देख पाएगा। कहते हैं कि उसी रात ये पूरा किला तबाह हो गया और राजकुमारी रत्नावती के साथ वहां पर रहने वाले सभी लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। ये भी कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती के साथ यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं। तो भाई, ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो हमारे साथ हुआ ना, वो ये सोचने को मजबूर कर देता है कि क्या वाकई वहाँ पर कुछ है। बहुत से लोग इस चीज़ का पता करने के लिए यहाँ पर आए और उन लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर इस किले को भारत ही नहीं एशिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड किला क्यों कहा जाता है। और उन लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर भूत रहते हैं या फिर नहीं। उनमें से कई लोग मारे गए और कईयों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन हम वहाँ पर किसी भूत प्रेत का पता करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो शूट करने के लिए गए थे। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम आप लोगों को किला दिखाना चाहते थे। तो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें वहाँ पर ऐसी क्या चीज दिखाई दी थी जो कि नॉर्मल नहीं थी। तो भाई, जैसे ही हम किले के अंदर जाते हैं तो रास्ते में वीडियो में इस तरह की आवाजें आती हैं कि जैसे हमारे साथ कोई और भी चल रहा हो, और उस वीडियो में उसके चलने की आवाज भी रिकॉर्ड है। हम सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन जो पैरों के चलने की आवाजें हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये 3 लोगों की आवाजें हैं। चढ़ाई बहुत है भाई यहाँ पर। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं और वहाँ पर एक गुफा आती है। उस गुफा के अंदर हम जाते हैं और वहाँ पे लाइट से आपको चमगादड़ दिखाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक सुराग है, तो वहाँ पर लाइट ऑटोमेटिक ब्लिंक करने लग जाती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एक गुफा मिली है, तो चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बैटरी लाना यहाँ दे रहा है भाई। यहाँ पर मेरे को बैटरी दिखा दो एक बार भाई। यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये है ना, ततई ये खा सकते हैं। और यहाँ पे ओ भाई, यहाँ पे चोम चीड़ कितनी सारी, देखो। चमगादड़ है भाई यहाँ पे बहुत सारे। यार, इसमें सुराख है अंदर है ना, और उसके अंदर ये रह रहे हैं। तो चलिए और ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कोई तहखाना होगा। चलिए बाहर चलते हैं। और उसके बाद हम किले के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम आपको थोड़ा बहुत किला दिखाते हैं। उसके बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि किसी के रोने की आवाज़ थी, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलता भी हूँ कि आप ये आवाज़ सुनिए कि जैसे कि कोई रो रहा हो, लेकिन बाद में वो आवाज़ नहीं आती है। और मैं ये इस चीज़ को ये सोच के इग्नोर कर देता हूँ कि ये शायद मेरा वहम होगा। गाइस, एक बार यहाँ पे आप एक आवाज़ सुनो, रोने की जैसी आवाज़ आ रही है। भाई, वास्तव में मुझे अभी रोने जैसे कोई रो रहा हो ना, उस टाइप की एक आवाज़ आई थी, और इसीलिए मैं यहाँ से वहाँ इधर गया था देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और ये मेरा वहम होगा। लेकिन भाई, जब हम घर पर आकर वो वीडियो देख रहे थे तो वो आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी, और हमें ये सोचकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि ये आवाज़ भाई किस चीज़ की हो सकती है। वहाँ पर कौन था जो रो रहा था? भाई, ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है और आप उस वीडियो में 1900 के बाद ये आवाज़ क्लियरली सुन सकते हो। लेकिन भाई, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आवाज़ आपको वैसे सुनाई नहीं देगी। इसके लिए आपको हेडफोन या ईयरफोन इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको पूरी साउंड में वहाँ पर सुनना पड़ेगा। तो भाई, ये 3 चीज़ें थी जो हमें वहाँ पर लगी कि नॉर्मल नहीं है और बिल्कुल अलग हैं। और शुरुआत में मैंने जो रास्ते में जो चलने की आवाज़ें आ रही थी और जो गुफा वाली बात थी, उनको इग्नोर कर दिया, उन पर मैंने इतना केयर नहीं किया। लेकिन जब मुझे वहाँ पर रोने की आवाज़ ऑन रिकॉर्ड सुनाई दे रही थी तो ये चीज़ पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, और मैंने ये चीज़ कुछ और लोगों को भी दिखाई।
उन लोगों से भी पूछा कि क्या वास्तव में आपको इसमें रोने की आवाज़ें आ रही हैं, तो सभी लोगों ने बोला कि हाँ भाई इसमें रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो भाई इस आवाज़ ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने भानगढ़ किले में जाते वक्त एक बहुत बड़ी गलती की थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। वो ये थी कि भाई जब हम भानगढ़ किले में वीडियो शूट करने के लिए जा रहे थे तो हमने उसकी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक बनाई थी, भूतों का मजाक बनाया था। और वहाँ पर जिन लोगों से हमने इस चीज़ के बारे में बात की हमने उनका भी मजाक बनाया था। तो भाई अगर आप कभी भी ऐसी जगह पर जाओ तो ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आप भले ही भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन हमें किसी भी चीज़ का मजाक नहीं करना चाहिए। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भानगढ़ किले में वास्तव में भूत होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन जो चीज़ें हमने वहाँ पे महसूस की हैं वही चीज़ आपको बताइए। अब आप इस पे यकीन करो ना करो ये आप पे डिपेंड करता है।